हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 157 में फरमाया गया है, उपदेश। अध्यात्म का मूल प्रश्न आत्मा परमात्मा के पुनर्मिलन से संबंधित है। आत्मा शरीर धारण करने के बाद मन और इंद्रियों के साथ बंध कर शरीर से ही अभिन्नता का या एकता स्थापित कर लेती है। नतीजा यह है कि वह अच्छे और बुरे कर्म करती है और उनका फल भोगने के लिए आवागमन के चक्कर में फंस जाती है। संत सद्गुरु भटकी हुई जीवात्मा को सही पथ दिखाकर उसे मन के घाट से ऊपर उठने और अपने आप को पहचानने की विधि समझाते हैं। जब आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है तो आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल स्रोत को जान लेती है और उसी में लीन हो जाती है। यही मुक्ति है। यही संतों की शिक्षा का मूल लक्ष्य है। संतों के इस मार्ग में देश, काल, जाति, वर्ग, संप्रदाय अथवा अमीर गरीब की कोई सीमा रेखा नहीं होती। संत मत युग युग से एक ही राह दिखाता रहा है। एक ऐसी राह जो मजहब, कर्मकांड, जातिवादी संकीर्णता, वर्गीय सीमा और देश काल के भेदभाव से परे सीधा सहज राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर सद्गुरु के बताए नाम के सहारे जीवात्मा अपनी यात्रा धीरे धीरे पूरी करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। संसार की दूसरी सब विचारधाराएं समय और स्थान के दायरे में रहती है, इसलिए उनमें परिवर्तन होता रहता है। किंतु संतों का दृष्टिकोण देश काल के बंधनों से मुक्त होता है और मनुष्य की मूल समस्या परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र स्थायी और दायमी हल पेश करता है। प्रभु के सच्चे खोजी इस मार्ग पर अपने आप खिंचे चले आते हैं। इस संत सद्गुरु के कार्य की शुरुआत भूली भटकी जीवात्मा को उसके मूल के प्रति सजग करने और उसे वास्तविकता का ज्ञान करवाने से होती है। आत्मा को याद दिलाया गया है कि वह परम ज्ञान और आनंद स्वरूप परम पुरुष का अंश है। वह परम धाम सतलोक की रहने वाली है और यहाँ आकर मन माया की नाशवान दुखदायी नगरी में कैद हो गई है। परमात्मा का देश एकता समानता का धाम है। वहाँ जन्म मरण निर्माण विनाश के परिवर्तन का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसे प्रेम का देश या दयाल देश भी कहा जाता है। उस दयाल देश का स्वामी सत्पुरुष प्रेम, दया, मेहर, सौंदर्य और आनंद का मूल रूप है। आत्मा उसी का अंश है, इसलिए उसी की तरह प्रेम, सौंदर्य और आनंद का रूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का भी स्वरूप है। दोनों में अंश अंशी संबंध है। आत्मा परमात्मा की ही तरह अमर, सत्य और आनंद का रूप है। जाति, वर्ग, संप्रदाय, देश, रीति रिवाज आदि समय और स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं, किंतु आत्मा और परमात्मा का संबंध अनादि तथा अनंत है। इस संबंध का आधार सहज प्रेम है और उसी के नाते आत्मा के भीतर अपने स्रोत से मिलने की स्वाभाविक चाह मौजूद है। दूसरी ओर परमात्मा भी अपने अंश को बराबर अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार इस संसार में मन और माया के बंधनों के कारण आत्मा का अपने मूल के प्रति सहज आकर्षण कमजोर या फीका पड़ गया है। संत सद्गुरु मलिन आत्मा को नाम के जल से निर्मल करते हैं, तब वह सहज प्रेम प्रबल और दृढ़ हो जाता है। आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर पलटती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है। सत्पुरुष का अंश जीवात्मा इस मन और माया के देश में कर्मों के जाल में ऐसी फंसी है कि जन्म मरण के चक्र में लगातार भटक रही है। चेतन आत्मा जड़ जगत में अपने को जड़ ही मानने लगी है, अर्थात इसकी अपनी यथार्थ के प्रति चेतना सो गई है और मिथ्या के प्रति जाग उठी है। कर्म जाल में फंसी जीवात्मा आवागमन में बंध कर नाना दुख भोगती है। काल के देश से उसकी मुक्ति एक खास अभ्यास के द्वारा ही संभव है। संत सद्गुरु उसी अभ्यास का भेद प्रदान करते हैं। जीवात्मा उन्हीं की शरण में यह अभ्यास करके काल के देश को छोड़कर अकाल पुरुष की गोद में
पहुंच सकती है। प्रश्न उठता है कि यह काल अथवा अकाल का देश क्या है। हजूर महाराज जी का कथन है, मालिके कुल अपने आप में स्थिर और स्थायी है और वह सबका आदि है। कुदरत का एक खास सिद्धांत है जिसे हम ना सत कह सकते हैं ना असत। यह सत्य और असत दोनों से परे है, जहाँ मन और वाणी की पहुँच नहीं है। जो चीज़ थी या है वह ना अंधकार है ना प्रकाश। उसके अंदर मौज उठी और इस मौज से सत्पुरुष और अकाल पुरुष दोनों प्रकट हुए। काल पुरुष से रचना का काम शुरू हुआ। काल के अंदर दो शक्ति हैं जिन्हें देश स्पेस और काल टाइम कहा जाता है। ये सृष्टि का ताना बाना बनाकर संसार को गतिशील रखती है। देश या दिशा का काम रचना का प्रसार करना है और काल का काम उसमें नित्य नवीन परिवर्तन लाना है। ये 84 का चक्र काल के अधीन है। 14 लोक काल के अधिकार में हैं, इसलिए ये लोक स्थायी या अविनाशी नहीं है। अपना अपना समय पूरे होने पर नष्ट हो जाते हैं। काल और अकाल दोनों का काम अपना अपना है। काल की शक्ति खंडों और ब्रह्मांडों की रचना करती है, नाश करती है और उन्हें नियम संयम में रखती है। उसमें समय के विभाग जिनमें भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं। चारों युग काल के चक्र में हैं, जिनमें साल, महीना, रात, दिन, घड़ी, घंटा, सेकंड और पक्ष के विभाग हैं। संपूर्ण जगत काल के वश में है और उसके बंधन में है। इसका यही काम है कि किसी को अपनी सीमा से बाहर न जाने देवे। इसने जीवों को एक प्रकार का जादू करके छल पूर्वक अपने वश में कर रखा है। हम अपने निज घर को भूल बैठे हैं और दर बदर भटक रहे हैं। काल के ऊपर एक और शक्ति है जिसको गुरबानी में अकाल कहा गया है। अकाल या दयाल के अंदर आज सच जुगाद सच का भाव है। इसमें सदैव की है और कभी न बदलने वाले अस्तित्व का भाव है। उसमें काल लेश मात्र भी नहीं है। वह काल और देश के हद से परे है। समय की सीमा बनाने वाली शक्ति काल का भाव होने से इसमें सेकंड, मिनट और दिन, साल और युग का अभाव है। इसके सदैव के अस्तित्व में ये सब लुप्त हो जाते हैं। अकाल की स्थिति में हम तीनों कालों में विचर सकते हैं। अकाल या कुल मालिक की मौत से ही काल पुरुष प्रकट हुआ है। स्वयं मालिक ने रचना की व्यवस्था काल को सौंपी है। जीव के ध्यान देने की बात यह है, काल द्वारा रची गई त्रिलोकी तक की संपूर्ण रचना देश और काल की सीमाओं में होने के कारण नश्वर और परिवर्तनशील है। कुल मालिक का अपना लोक देश और काल से भिन्न या अलग, निर्मल, अनश्वर, आध्यात्मिक सतलोक है। सत्पुरुष सतलोक का वासी है। जीवात्मा की मंजिल भी वही है, किंतु त्रिलोकी की रचना में कर्म और फल का नियम प्रधान है। इसलिए जीव सत्पुरुष से मिलने की कामना होते हुए भी 84 के आवागमन में बंधा रहता है। त्रिलोकी से ऊपर चौथे लोक सचखंड में काल की गति नहीं है। मन, माया और काल जीवात्मा को अपने असली रूप की पहचान से वंचित रखते हैं। अस्थिरता और चंचलता मन के गुण हैं। देश काल में बंधी सृष्टि के गुण भी यही हैं। इसलिए जीवात्मा चंचलता द्वारा प्रभावित होकर कर्म में फंसती और फिर फल भोग के लिए 84 के चक्र में अटकती है। माया जीवात्मा को परमात्मा की याद भुला देती है। वह ऐसी निर्मम निर्दयी शक्ति है जो जीवात्मा के अपने मूल के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण को भुला देती है तथा उसके अंदर इस नश्वर और दुखद संसार का मोह पैदा करती है। यह ऐसा हलाहल है जिसे शक्कर में पकाकर पेश किया जाता है। हजूर महाराज जी जगत को एक नाटक के समान बताते हैं। नाटक को चलता रखने के लिए उसके पात्रों का आपसी संघर्ष आवश्यक है। संसार रूपी नाटक का निर्देशक जब तक इसे चालू रखना चाहता है, इसमें इसके संघर्ष को बनाए रखता है। निर्देशक ने इस नाटक में जीवात्मा के विरोध में मन, माया आदि को खल पात्रों के तौर पर नियत किया है। आत्मा का ध्येय या लक्ष्य वापस सतलोक लौटना है। खल पात्र उसके मार्ग में सैकड़ों विघ्न खड़े करते हैं ताकि आत्मा अपने लक्ष्य को ना पा सके। संत सतगुरु जीवात्मा को यह व्यापक और गहरी दृष्टि देते हैं जिसके द्वारा वह त्रिलोकी के असत्य और भ्रम और इसमें से निकलने के मार्ग को भली भांति समझ सके और इस नाटक में अपने असली ध्येय को प्राप्त कर सके। स्वामी जी आत्मा अपना असली घर विस्मृत कर मन माया के चक्र में भटकती है। सच्चा सद्गुरु उसे राह दिखाकर मंजिल तक पहुंचाने का यत्न करता है। आत्मा को सांसारिक वस्तुओं
भोग विलास या धन दौलत से कोई स्थायी संतोष नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसी से उसे निराशा होती है। वस्तु की प्राप्ति या अप्राप्ति दोनों में ही असंतोष बना रहता है। प्राप्ति में और अधिक का लोभ असंतोष जगाता है। अप्राप्ति में न मिलने के दुख से असंतोष उपजता है। यही कारण है कि मनुष्य रोज नई चीज़ों, रंग रलियों और तथाकथित खुशियों की ओर आकर्षित होता है, किंतु उसे किसी भी सांसारिक प्राप्ति से स्थायी प्रसन्नता नहीं मिलती। यदि यह कोई सच्ची, स्थायी और अविनाशी वस्तु पा जाए तो उसे संतोष हो और वह संसार की अस्थिरता से विमुख होकर नित्य उसी अविनाशी वस्तु में प्रभु के नाम में लीन रह सके। स्वामी जी महाराज जीवात्मा को समझाते हैं कि उसे अपने भीतर विवेक जागृत करना चाहिए। अंदर माया रूपी जल भी है और हरिनाम रूपी दूध भी। जिस प्रकार विवेकशील हंसनी जल और दूध को अलग अलग कर सकने में समर्थ हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा को जल का त्याग कर दुग्ध पान करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के भीतर ही आत्मा शब्द में लीन हो सकती है और नाम मार्ग का सूत्र थाम कर अपने मूल स्थान तक पहुंच सकती है। किंतु यदि मनुष्य जीवन में आकर भी वैसा नहीं करती, अवसर चूक जाती है, तो फिर चारों प्रकार की खानियों में अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज में आवागमन भोगती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।